नमस्कार दोस्तों। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वायरल मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं जो बीएड पास हूं और सीटेट भी क्वालिफाई हूं। मैं बस आपको यहाँ पे सीटेट एग्जाम में जो आपका आप सब हमारे दोस्त जो काफी सारे जो मेरे मित्र हैं साथी हैं वो सब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरी तरह ही बीएड कर रखे हैं। तो हम लोग को जो सीटेट की तैयारी करनी है ना दिसंबर 2024 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सीटेट 2024, क्योंकि इससे इसके बाद उम्मीद तो यही है, बाकी सरकार जो भी करे वो उसका तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, बट उम्मीद है कि दिल्ली में भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आनी चाहिए, यूपी में यूपी एग्जाम्स की भी भर्तियां आएंगी ही आएंगी टीचिंग की। योगी बाबा तो यही कह रहे हैं, बाकी ना आए तो उनकी उसकी जिम्मेदारी अब वो जाने, सरकार जाने। ईएमआरएस की भर्ती आने वाली है, बहुत ही न्यूज सुनने को मिल रहा है। एनवीएस का तो लगभग हमें लग रहा है, जहां तक अगर गलत नहीं होंगे तो आई थिंक अक्टूबर तक कैलेंडर जारी था कि अक्टूबर में भर्ती आने वाली है, ये भी नहीं आई, ये भी बहुत जल्द आने वाला है। केवीएस का भी बहुत जल्दी भर्ती आने वाला है और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जो आप जानते होंगे, और अब बहुत सारे एग्जाम्स 2025 में आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 2024 वाला सीटेट आप पास कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसमें इसी से जो पास कर लेंगे ना तो इसके बाद आपको बहुत सारे जो एग्जाम देखने को मिलेंगे उसमें आप अपीयर हो पाएंगे उसके मेंस के लिए आप। तो चलिए आज बातचीत करते हैं इस क्लास में। हम आज हमारी और आपकी बातचीत होगी। जो हमारी बातचीत है उस बातचीत के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ शुरुआत करेंगे पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई करेंगे ताकि हमारे ये सीटेट 2024 हेल्प क्लियर हो जाए। और इसमें मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे इस चैनल वायरल मैथमेटिक्स पे, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ। मदद ना कह के ये कहिए कि हम साथी हैं, हम दोस्त हैं एक दूसरे के, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे अब हम आपका साथ दे सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे आपको जो मैथ सेक्शन है ना, काफी सारे मेरे जो दोस्त हैं साथी हैं वो सब क्या हैं, 12th में बायो से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन में बायो से किए हुए हैं, तो उनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है। मैथ्स में बहुत एक प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम है मैथ्स। बहुत ज्यादा फोबिया है उनको कि मैथ्स कैसे होगा। अगर आप 150 क्वेश्चन जो है आपका जानते ही हो आप, सिलेबस तो बताना ही नहीं है कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सीडीपी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, साइंस के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। तो काफी सारे लोग आप सोचेंगे कि 120 नंबर ये चारों अगर हम कर लें, अगर ये आप सब सोचेंगे कि ये हम चारों कर लें 120 नंबर, तो 120 नंबर में हम 90 नंबर ला ही देंगे। बट ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, सोचते हैं कि बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करके हम इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको अगर आप इग्नोर कर दोगे तो 120 नंबर में 90 नंबर लाना कोई कठिन बात तो नहीं है, बट थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कि आपको मैथ्स में कुछ हेल्प करेंगे। जितना भी मुझे पास नॉलेज है, थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप ही जैसा हूँ, आप ही का दोस्त हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो थोड़ी बहुत जो मेरे मैथ्स का जो भी मैं जानता हूँ उसको आपके साथ साझा करना चाहूंगा। और हम सब, आप और हम दोनों मिलकर इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। हम थोड़ा सा आपका साथ देंगे, मेहनत आपकी होगी और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। थोड़ा सा मैथ सेक्शन में हेल्प करूंगा, कैसे करूंगा। और जो ये आप सोच रहे हो ना कि डर है बहुत ज्यादा, मैथ्स कहाँ से पूछता है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इन सब से ही क्वेश्चन आता है, रेशियो से क्वेश्चन आता है, एवरेज से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, वो सारी सारी चीजें हम हेल्प करेंगे। ठीक बा। तो तनी भोजपुरी भी निकला था, मन करता है तनी भोजपुरी में कुछ बोल ली, तो ज्यादा टेंशन नहीं खेले हुए के हम सबके हो एक साथ मिलके अगर मेहनत कर लिए तो एग्जाम क्वालिफाई है। कोनो बहुत बड़ एथी नहीं के, रॉकेट साइंस नहीं के एकरा पीछे कि ना ही क्वालिफाई ना हो पाई। बहुत इजी एग्जाम होखेला, दिमाग शांत रख के धैर्य के साथ अगर एग्जाम दिखल जी तो सीटेट जैसे सीटेट कोनो बहुत बड़ एग्जाम नहीं के, क्वालिफाई हो जाई आराम से, आप सब क्वालिफाई कर ले। ठीक बा। तो हमनी के का करी ई बात करते हैं कि हमनी के का करे के बाद, तो हम एजाइल बनी ना आप सबके समझावे खातिर कि कैसे हमनी के मैथ पढ़े के चाहिए। तो अगर जो मैथ्स है कैसे पढ़ा जाएगा, मैथ्स पढ़ने में मेरा ये मानना है ना कि जो पीवाईक्यूज है किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज हेल्पफुल है। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो एग्जाम आप सब जानते बनी एग्जाम कब बा, 14 दिसंबर के एग्जाम बा। 14 दिसंबर एवरे को तारीख हो गई, 3 नवंबर हो। 3 नवंबर से लगभग क्या था ना, महीने दिन मान के चलता नहीं,
महीना दिन से अधिक 10 दिन और ही मान लो भाई, ठीक बा। 10 दिन का मान लो कि 30-35 दिन बा, एने ओने आदमी भी 2-4 दिन एने ओने घूमे लगेला, दोस्ती यार के संगे घूमे में चल जी, गाँव में जाए में चल जी। त्योहार बा, छठ पूजा में अभी सब बिजी होई, सब गाँव में छठ पूजा मनावत हुई। हम तो इस साल छठ पूजा आई ना गाँव में, लेकिन का करे के बा, पढ़ाई करे के बा। छठ पूजा तक देखा ही के बाद त्योहार तो मना ही के बा, लेकिन एक संगे संगे पढ़ाई भी करेगा। पढ़ाई रुकेल ना चाहिए, पढ़ाई रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो हमने का कर लिए जा, ये चैनल पे का कर लिए कि हम सोचता नहीं ना कि 10-10 गो क्वेश्चन, एगो पेपर में 30 गो क्वेश्चन आवेला, तो एक वीडियो में ज्यादा वीडियो लमहर हो जी तो ना देखी के ज्यादा वीडियो लमहर हो जी, अगर 35 मिनट 40 मिनट, अगर 50 मिनट 1 घंटा की वीडियो हो जी तो वो ना देखी। वैसे वो तो मन करत नहीं कि आजकल रील की आदत पड़ल बा, रीलवा में तो एक मिनट के वीडियो देखता आदमी, और बाकी उसे उसे अधिक देखे को मन नहीं करत पढ़ाई के वीडियो। तो चलिए भोजपुरी ज्यादा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऐसे भी कुछ व्यूअर्स हैं जो भोजपुरी ना समझ पाए। तो मैंने बस इतना ही बोला कि आप सबको रील देखने की आदत जो पड़ गई है, आप सबको क्या, हमें भी जो रील देखने की आदत पड़ गई, ऐसा नहीं कि मैं आप सबको ही बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा कोई कुछ हूँ नहीं अभी, तो आप ही तरह स्टूडेंट्स हूँ, तो मुझे भी और आपको भी रील्स देखने की जो आदत पड़ गई है, शॉर्ट्स देखने की, तो उससे टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा 30 क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ले आऊंगा, बस एक वीडियो में बस 10 क्वेश्चन। एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन होंगे ना, तो ऐसा ना सोचिए कि 10 क्वेश्चन कैसे कराएगा ये। 10 क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा ना कि सारे के सारे 10 क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐसा टिक नहीं कराने वाला मैं सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई विद सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन विद कॉन्सेप्ट, सारा का सारा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा ना विद कॉन्सेप्ट होगा कि उस चैप्टर से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन की तो बात नहीं करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पिछले सीटेट में आए, बहुत सारे सीटेट में ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया उसने, तो अगर पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर उसने डायगोनल पे क्वेश्चन पूछा, डायगोनल के बाइसेक्शन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा कि हाँ ये आपका पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में आपके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने में मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, अगर ये 4 सेंटीमीटर का होगा ये, तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। तो ये सब अगर इस कॉन्सेप्ट पूछा है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सारी की सारी चीजें बात करेंगे, और पैरेललोग्राम के साथ साथ ही मैं यहाँ पे आपको रेक्टेंगल भी बता दूंगा कि क्वाड्रिलेटरल में हो सकता है कि इस बार पैरेललोग्राम से पूछा है तो अगली बार रेक्टेंगल से पूछ ले, क्या पता स्क्वायर से पूछ ले, क्या पता अगली बार स्क्वायर और रेक्टेंगल को ना पूछ के ट्रेपेजियम पूछ ले। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बन सकता है क्वेश्चन, वो सारा का सारा चीजें हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा ना बतियाई ना, तो बतियला भी हुई कि वीडियो लंबा हो जाए, आप सब देखम ना, तो एक काम करता नहीं, वीडियो को बस इतने समझ नहीं कि बस 10-10 क्वेश्चन कराई मेरे वीडियो में, और विश्वास रखी सबे आप इतना बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दे मौका कि वो चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, तो वो क्वेश्चन लाग पाई, ठीक बा। तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करत, और आगे वाले जो 10 क्वेश्चन के वीडियो बनी तो 10 गो क्वेश्चन बताइए, एगो क्वेश्चन पे कम से कम 2-3 मिनट मान के चलम, तो 20-25 मिनट के एगो वीडियो बनी, ठीक बा। तो 3 दिन में 3 गो वीडियो आई, 10 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन हो जाए, एगो पेपर खत्म हो जाए। महीना दिन में हम आप सबके बहुत मदद करम, आप सब। अब हम तो ठान ले बनी कि हम तो साथ दे, जब तक हमार मन में थी बा, जब तक हम मानिए जा तो साथ दे। अब आप सबके मर्जी बा, समय समय के बात होकेला और साथ देला के बात होकेला। इंसान जब चाहे कि साथ देवे के बस सामने वाला के, जैसे हम कोशिश कैले बनी, हम एकेडमिक्स भी पढ़ावनी, ठीक बा। हम एकेडमिक्स भी पढ़ाते हैं, हमारा और भी 2 चैनल है, एक वृंदावन ट्यूटोरियल्स जिसपे मैं क्लास 10th का एकेडमिक्स पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें तो मेरा चैनल है ही है, उसमें एकेडमिक्स पढ़ा ही रहा हूँ। एक मैं कंपटीशन के लिए प्रैप चैम्प्स चैनल स्टार्ट किया हूँ। प्रैप चैम्प्स जो चैनल है ना, वो सैनिक और नवोदय के लिए। तो जो भी आप सबके भाई बहन होंगे ना, तो वो आप सबके भाई बहन होंगे जो सैनिक और नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई रिश्तेदार कोई दोस्त होगा, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। तो उसमें मैं पढ़ाता हूँ, बट उसमें भी समय निकाल के अगर मैं ठान लिया हूँ कि मैं अपने दोस्तों को वायरल मैथमेटिक्स पर सीटेट का कंटेंट डालूंगा ही डालूंगा, तो अगर मैं ठान लिया हूँ कि साथ दूंगा आपका, तो जब तक मैं ठान लिया हूँ, जब मैं मन में विश्वास है तो मैं दूंगा।
बात होती है इस उम्र में यही है कि साथ देने का अगर चाह ले इंसान, तो जब तक कोई भी अगर अंतिम सांस तक इंसान साथ दे सकता है, अगर ना चाहे तो साथ बीच में भी छूट सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा। मेरी तरफ से सारी कमिटमेंट, मेरी तरफ से जो भी कमिटमेंट है वो सारी सारी कमिटमेंट सच है, ट्रू है, और मैं आपका साथ दूंगा 14 दिसंबर तक। और जहां भी आगे भी जरूरत पड़ेगी ना, जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स हैं या फिर जहां भी, तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और पढ़ाई करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो मैं तो आपका साथ देने के लिए आ चुका हूं। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो अगली वीडियो में आइए, पढ़ाई कीजिए। और अगर साथ देंगे तो अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप सबका चैनल है। आप अगर साथ देना चाहेंगे तो आप सब करेंगे। वही बात है कि अब जब मन में हो ना कि हाँ सामने वाले का साथ देना है, तो इंसान सब कुछ कर जाता है। अगर मन में हो कि साथ छोड़ना है, इसको इस यूट्यूब चैनल से मुझे नहीं देखना है, तो इंसान किसी भी रीजन से उसको छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई वैलिड रीजन चाहिए, बस मन की इच्छाएं हैं ये सब। तो चलिए, धन्यवाद आप सबका। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ाई में मिलते हैं। वहाँ पे हम जुलाई 2024 का 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कोशिश करूंगा कि बेहतरीन सोल्यूशन ला पाऊँ। जितना मेरे पास ज्ञान है, जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, उसको मैं आपके साथ साझा कर पाऊँ। बाकी जो भी भूल चूक होगा, आप हमारे दोस्त हैं, माफ़ करेंगे, ठीक है। सॉरी अगर कोई गलती हुई होगी तो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सबका। अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।